अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दो तरह के अलग चटनी की रेसिपी। इसे मुंबई के स्ट्रीट स्टाइल चाट में यूज़ किया जाता है, जिससे कि चाट जो है बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है। दोनों ही चटनी यहाँ पर तीखी चटनी है, एक है ग्रीन चटनी और एक है गार्लिक वाली रेड चटनी। तो सबसे पहले मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी के लिए मैंने ले लिया है ढेर सारा धनिया और उसके आधे क्वांटिटी में मैं ले लूँगी पुदीना ढेर सारा। इनको एक ग्राइंडर में डाल देना है। करीब 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लूँगी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है, क्योंकि ये चटनी तीखी बनानी है, चाट में यूज़ करना है। अगर आप ऐसे खाने में यूज़ करना चाहते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी 2 या 3 तक रख सकते हैं। फिर आधे नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो कि करीब 3 से 4 बड़े चम्मच है। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें आप पानी डालें ताकि चटनी बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी तो उतनी ही ये चाट पर ठहरेगी और चाट को बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक देगी। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप के बराबर पानी डाला है और इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर ग्रीन चटनी हमारी बनके तैयार है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी रेड चटनी की रेसिपी। तो लहसुन वाली लाल चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 12 से 15 लाल मिर्च। यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च मैंने ली है और थोड़ा सा रंग देने के लिए करीब 3 कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। इनको मैंने करीब 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। इसे ले लूँगी ग्राइंडर में और इसी के साथ ले लूँगी करीब 15 से 18 लहसुन की कलियाँ। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आना चाहिए इस चटनी में, जो कि चाट को बहुत ही टेस्टी बनाता है। लहसुन की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल के और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते रहें और गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कर लें। तो मैंने दोनों ही हरी चटनी और लहसुन वाली लाल चटनी की परफेक्ट रेसिपी आपको बताई है। इस तरह से आप चटनी को बनाकर अपने चाट में यूज़ करें, चाट बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।